नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। बंतलाब इलाके के एक युवक राघव जम्वाल उर्फ रघु की हत्या हो गई है और 19 वर्षीय इस युवक का शव भी पुलिस ने बरामद किया है और हत्यारा भी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दृश्य जो है वो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी के मॉर्चरी के हैं, जहां पर पोस्टमार्टम के लिए इस शव को लाया गया है राघव जम्वाल के, जो कि नरंदी रायपुर बंतलाब में रहता था और 19 वर्षीय था। और दोमाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये पूरा इलाका पड़ता है। और इस शख्स की 19 वर्षीय इस युवक की किडनैपिंग जो थी, अपहरण जो था वो हुआ था। और अपहरणकर्ता जो था वो जाहिर सी बात है इसे छोड़ने के एवज में पैसे की मांग कर रहा था। और बकायदा इस पूरे मामले में एक शिकायत जो थी वो दर्ज की गई थी पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आई थी। और पूरे इस मामले को हालांकि पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट और दुखद ये रहा कि 19 वर्षीय ये छात्र जो कि घर से कोचिंग के लिए निकला था वो कोचिंग सेंटर नहीं पहुंचा। और उसके बाद एफआईआर नंबर 355 अंडर सेक्शन 363 जो थी वो रजिस्टर की गई थी। और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ह्यूमन और आप कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीसीटीवी कैमरास जो थे उसमें चेक किया गया और उसके आधार पर जो जानकारी मिली तो वहां से पुलिस ने जो है वो एक्यूज्ड तक जो है वो पुलिस पहुंची है। और एक्यूज्ड जो है सतिंदर कुमार सन ऑफ चुनीलाल 23 ईयर्स, ये मेन बाजार किश्तवाड़ का रहने वाला है और अभी जम्मू में ही रहता है। और इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है। तो इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो इसने जो लोकेशन बताई, जगती के आसपास एक लिंक रोड है, वहां पर इसने बताया कि इस युवक के शव को जिसने फेंका हुआ है, जहां पर कि ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। सर, आप इनके फैमिली के लोग हैं जिनकी हत्या हुई है? क्या पूरा मामला क्या हुआ? एक किडनैपिंग का केस है। किडनैप किया गया बच्चे को सुबह को 10:30 बजे। 10:30 बजे। हाँ, उसके बाद ले गए कहीं पे अननोन लोकेशन के ऊपर, और वहाँ पे उसके बच्चे से उसके पापा का नंबर लिया, तो उनको कांटेक्ट किया कि हमें रैंसम मनी जो है 3 लाख रुपए दे दो। कितना मंगा? 3 लाख। जी। तो उसके बाद हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। तो बेचारों ने एक ही बेटा था, तो उन्होंने पैसे वैसे इकट्ठे किए। तो फिर वो उनसे कांटेक्ट होता रहा, चलता रहा कांटेक्ट। तो कभी इस लोकेशन के बुलाएं, कभी रिहाड़ी, कहीं महेशपुरा, कभी तोफ में, कभी वहाँ पे बरनाई में, और कभी कहीं पे। तो करते करते कि ये रात के कोई 7 बज गए। 7 बजे के बाद फिर पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो फिर उन्होंने पुलिस वालों ने अपना बेचारों ने काम किया, उन्होंने बड़ा एक्सपीडाइटली मामले को वो किया है। तो फिर 7 बजे के बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनके साथ। एनी हो, वो हमारे लोग जो थे, लड़के थे, वो ढूंढते रहे, और पुलिस वाले भी। और फिर 3:30 के करीब ये वापस आ गए और रात के। फिर सुबह पुलिस वालों का फोन आया कि बॉडी जो है आज सुबह। आज सुबह, क्योंकि पुलिस ने फिर रेड मारी रात को। जो सस्पेक्ट था उसके घर में रेड मारी, तो उसको किया, तो उसने फिर वहां पे पर्सनली जाके जंगल में, केरन से ऊपर है 2 किलोमीटर बन तालाब। जट्टी अच्छा। नहीं, ये बन तालाब के 2 किलोमीटर ऊपर। बंतलाब हाँ, के। फॉरेस्ट एरिया, डेंसली फॉरेस्ट एरिया। तो वहां पे उनको रिट्रीव किया उसके बाद। तो जो ये अक्यूज्ड है जिसने ये पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या वो आपका नोन है? मतलब आप उसे ये जानते हैं शायद उस ये एक्चुअली ही बिलोंग्स टू किश्तवाड़। या? और यहाँ पे कॉलेज कहीं पढ़ता था। लेकिन ये है एक ऐसा ही बंदा था, कोई चिट्टा चुट्टा दूसरा सट्टे सुट्टे लगाते थे। तो ये सट्टे और चिट्टे का यही खेल है। पुलिस के प्रेस नोट में लिखा है कि ये व्यक्ति इनको जानता था 4-5 साल से। तो क्या जो लड़का है एक्चुअली जिसकी वहां हत्या पे हुई है नहीं, वो वहां पे उस विसिनिटी में, वो उस एरिया के अंदर ये रेंट पे रहते थे लड़के। बन तालाब के पास? बन तालाब नहीं, ये रायपुर नारदनी का मसला है। रायपुर रायपुर नारदनी में। नारदनी का मसला है, वहां पे ये रहते थे। नेचुरली कोई दुकान पे आ रहा है, कोई मोहल्लेदारी, कुछ थोड़ा नॉन था। तो उसी लड़का ऐसे थोड़ी बैठता है उसके साथ, और नॉन ही था, तो उसने बिठा लिया। तो उसको लेके किडनैप करके, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड हार्ट रेंचिंग। बहुत दुख की बात है। ही वाज
आई वुड से ही वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड वो भी बड़ी सुखनों के बाद 20 साल के बाद शादी। अच्छा, नाउ तो इज नो मोर। अभी इस मामले में आपको क्या लगता है किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? हालांकि लॉ तो है, वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन तो लेगा, लेकिन क्योंकि क्योंकि अगर क्राइम की बात करूं तो आपको लगता है कि क्राइम कहीं ना कहीं बढ़ रहा है जम्मू में? बिल्कुल बढ़ रहा है। ये वारदात यू कैन कंपेयर दिस वारदात विद द इंसिडेंट एंड ये जितनी भी वारदात है यू कैन कंपेयर विद द स्टेट ऑफ यूपी एंड बिहार। इट इज अनदर काइंड ऑफ यूपी बिहार इन जम्मू। आप जानते हैं ये शांत हमारा प्रदेश है और आज देखिए जब से ये ड्यूटी का सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे क्राइम बढ़ रहे हैं और हम सेफ नहीं है। आज हर पेरेंट जो है यही सोच रहा है कि मैंने जो अपने बच्चों को भेजा हुआ अकेले, पता नहीं उनके साथ क्या होगा। अब सेफ नहीं है कोई, उनके मन में है कि जहाँ पे कोई वारदात भी हो सकती है। ड्रग्स को उसकी वजह मानते हैं? हो सकता है, मे भी। पुलिस सब एंगल्स के ऊपर काम कर रही है। पुलिस का रोल भी बड़ा ठीक था, रोल ऐसा नहीं था, पुलिस का रोल अच्छा था। यूजुअली हम ब्लेम करते हैं कि आउटसाइडर्स यहाँ पर आए तो उनकी वजह से क्राइम बढ़ता है, लेकिन ये किश्तवाड़ का है, जम्मू में रह रहा है, तो उसके बाद भी इस प्रकार की अगर कोई क्राइम की इंसिडेंट होता है तो क्या लगता है आपको कि सेंटर ऑफ क्राइम क्या रहा होगा? ड्रग्स रहा होगा, पैसे की नीड रही होगी, या फिर अवेयरनेस की भी कमी है हमारे बच्चों में? हाँ हाँ वो तो है, लेकिन ये मैंने आपको बताया, ये अभी वी केम टू नो फ्रॉम दिस सम पुलिस ऑफिसर्स दैट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही हैज कन्फेस्ड। उसने कन्फेस किया कि मैं सट्टे में पैसा हार गया था, तो पता नहीं क्यों मुझे पैसे की जरूरत है, मैं एक सॉफ्ट टारगेट ये देखा तो इसके ऊपर अभी जस्ट भी। गैम्बलिंग हाँ, वो आज कई किस्म के सट्टे लग रहे हैं जी। मैच के ऊपर उसके ऊपर लग रहे हैं, बड़े सट्टे लग रहे हैं आज। तो देखो एक मासूम बच्चे की जान चली गई और माँ बाप की क्या हालत है। हम यही चाहते हैं कि एक जस्टिस मिलना चाहिए एंड ही शुड बी हैंग्ड नॉट लेस देन ये हैंगिंग के नहीं हो जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए। आपने बड़े साल पहले सुना होगा रंगा बिल्ला वहाँ पे दिल्ली में, तो ऑन द सेम पैटर्न इसको फांसी होनी चाहिए। ये डिमांड है फैमिली की और लोगों की, और सारे समाज आगे सुरक्षित फील करे कि ऐसे लोगों को कोई सख्त सख्त कार्रवाई और सख्त सजा होनी चाहिए, एक सबक हो जाए उन लोगों की और समाज के लिए बड़ी एक। बात यह है कि जिसने हत्या की है उसकी उम्र भी मैच 22 से 23 साल है, टीनेजर्स है। तो टीनेजर जो इतने क्रिमिनल माइंड के होंगे तो आगे तो बहुत होंगे। ये सब देखिए, ये सब पता क्या है, ये सब ये आजकल जो आपको पता है चिट्टा चल रहा है, ड्रग हैं जो सारे बच्चे आज के, इनको कोई सूझबूझ है ही नहीं। ये तो अपने माँ बाप तक मार सकते हैं जब ये अपने उसमें नशे की हालत में होते हैं, ये तो अपने माँ बाप तक मार सकते हैं। तो ये बड़ा दुख बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो आप दृश्य देख सकते हैं इस समय, ये जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी के बाहर की दृश्य है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन राघव की हत्या हुई। राघव 19 वर्षीय था और सतिंदर जिसने हत्या की वो महज 23 वर्षीय था। किश्तवाड़ का रहने वाला था लेकिन जम्मू में रह रहा था। और बड़ा ही दुखद है कि इस प्रकार से हत्या जो है वो एक युवक की हुई। और जानकारी ये मिली है कि सतिंदर जिसने हत्या की है वो जुए में पैसे हारा था। ऑनलाइन जो गैम्बलिंग चलती है आजकल मैचेस पर, शायद उसमें कुछ पैसे हार गया था और बुकी को शायद उसने पैसे देने थे और बुकी को पैसे शायद नहीं दे पाया, और एक दबाव रहता है बुकीज का। और इसी सब के चलते उसने एक सॉफ्ट टारगेट चुना, राघव को, और इसको बिठाया। कुछ पुरानी जान पहचान थी और उसी के आधार पर शायद वो बैठ गया और जब पैसे मांगे और पैसे मांगने के बाद उसकी हत्या कर दी। शव बरामद हो चुका है, शव का पोस्टमार्टम है, लेकिन जरूरत है संज्ञान लेने की कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है और अपने बच्चों को अवेयर करने की कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर आप भरोसा ना करें जो कि स्थानीय ना हो, दूसरे क्षेत्र का हो और आपसे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश कर रहा हो। और आजकल के युवा क्योंकि ड्रग्स के आदी हैं, गैम्बलिंग जुए के आदी हैं, तो ऐसे युवाओं से सतर्क रहना, सावधान रहना और जरूरी है। जो भी हुआ, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पूरा केस सॉल्व किया। अपराधी हत्यारा सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल ये है कि जिस माँ का बेटा गया, जिस बाप का बेटा गया, वो उन्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। और क्या क्राइम जिस रफ्तार से अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या इस पर कुछ अंकुश लगेगा या फिर नहीं? नमस्कार।